अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि डॉलर कॉस्ट एवरेज क्या है और डॉलर कॉस्ट एवरेज किस तरीके से की जाती है क्रिप्टो के अंदर, या फिर जो है फॉरेक्स के अंदर, या किसी भी उस चीज़ के अंदर जिसके अंदर आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं। तो इसके अंदर डॉलर कॉस्ट एवरेज के बारे में आपको मैं बताता जाऊँ। इसे बेसिकली डीसीए भी कहा जाता है, और डीसीए करने का एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। मेरे नहीं ख्याल से ये कोई आपको किसी वीडियो में किसी ने बताया होगा, लेकिन डॉलर कॉस्ट एवरेज जो है हमेशा एक ऐसे कॉइन्स में आपने करनी है जो कि शिट कॉइन ना हो। ठीक है। डॉलर कॉस्ट एवरेज आप एक ऐसे कॉइन में, फॉर एग्जांपल आप पैसा इन्वेस्ट करें जो कि अच्छा प्रोजेक्ट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसका रोड मैप बहुत अच्छा है। वो स्ट्रॉन्ग कॉइन है। उसके बाद आपको पता है कि वो फ्यूचर के अंदर अगर वो डाउन ट्रेंड की तरफ आता भी है तो फ्यूचर में डेफिनेटली वो कॉइन रिकवर करके आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अब डॉलर कॉस्ट एवरेज हम देख लेते हैं कि इसको किए किस तरीके से जाता है, और उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको करके भी बताता हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास फॉर एग्जांपल $500 की। ठीक हो गया। बीटीसी ले लेते हैं। बीटीसी की करंट प्राइस चल रही थी 100। ठीक है, 100 USDT के ऊपर बीटीसी की प्राइस चल रही है, और आपने इनिशियल बाइंग की $100 की। आपके पास एक बीटीसी आ गया। अभी इन चीज़ों को आप छोड़ दें, इसको मैं फिर बाद में डिवाइड बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। और आपके पास एक बीटीसी कॉइन आ गया। ठीक हो गया। आप आने वाले टाइम में बीटीसी की कीमत $120 के बजाय, आप फॉर एग्जांपल मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाती है या फिर कोई ऐसी बैड न्यूज़ आती है मार्केट के अंदर, फियर वगैरह आता है, तो मार्केट गिरती है। ठीक हो गया। और बीटीसी की प्राइस चली जाती है $80 के ऊपर। वो आप किसी भी कॉइन को उसकी सपोर्ट के ऊपर, हमेशा जो डीसीए किया जाता है वो कॉइन की सपोर्ट निकाल के देखा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर डीसीए कर लिया जाता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अब जो एग्जांपल ली हुई थी उसी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि बीटीसी की जो नेक्स्ट सपोर्ट थी वो $80 के ऊपर थी। ठीक हो गया। आपने $80 पे जब उसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट तक आया और आपने दोबारा जो है बीटीसी बाय किया $100 का, तो वो आपके पास 1.25 बीटीसी दोबारा आपने बाय कर लिया। ठीक है। मार्केट ने एक और ऐसा, कोई आपकी हार्ड लक थी, बैड लक थी, जो भी था, मार्केट और ज़्यादा गिरती है और बीटीसी की जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो $50 की थी, वो अपनी नेक्स्ट सपोर्ट तक आ गया $50 के ऊपर। ठीक है। $50 के ऊपर आपने फिर $100 इन्वेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। और आपके पास 2 बीटीसी आ गए। ठीक हो गया। अगर हम डीसीए को वैसे देखें जो आम लोग समझाते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि आप जो है आपकी बाइंग प्राइस है उसको आप एवरेज आउट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो है क्या प्राइस है। आपको सॉरी, आपके पास जो आपकी एवरेज प्राइस हो जाएगी, तीन तीन टाइम जो बाइंग की होगी उसके अंदर निकल आएगी। लेकिन मेरे नहीं ख्याल से, मैं इस चीज़ को ना खुद करता हूँ ना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ये करेंगे, ओ यार क्या हो गया है, 100 + 80 + 50, 230 ÷ 3 करेंगे तो आपकी जो एवरेज बाइंग यहाँ पे बनती है, ठीक है, बीटीसी की, वो आपकी बन रही है कितनी बनती है जी, वो बनती है 76, चलें सर उसको $77 की बन जाती है। मतलब अगर आपने $300 इन्वेस्ट किया है बीटीसी की और बीटीसी की प्राइस 77 से अबव जाती है, तो आप को जो भी, अगर आप अपने तीनों कॉइन ये बेच दें उस टाइम के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ से 77 से बीटीसी की प्राइस 80 चली जाती है। ठीक है।
80 या 85 तक कर लेते हैं। 85 मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो टोटल BTC अमाउंट होगी आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास जो वो क्या बनते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस होगा वो आपके सामने आ जाएगा। बहरहाल DCA जो बेसिकली लोग समझाते हैं वो इसी तरीके से समझाते हैं कि आप एवरेज आउट कर लें, लेकिन मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि जब आपने अपनी थर्ड बाइंग जो थर्ड सपोर्ट के ऊपर बाय किया था $50 का, जो आपने $100 यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, आपके पास 2 BTC आए थे। तो जब 50 से वो दोबारा अपनी नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जाता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, ठीक है, जो कि उसकी 80 पे बन रही थी, तो आपने जो ये $50 के 2 BTC बाय किए थे, आप उसको 80 पे सेल कर दें, ठीक हो गया। जब आप उसको 80 पे सेल करेंगे अपने 2 BTC को, तो आपके पास $160, जो आपने $100 इन्वेस्ट किए थे वहाँ पे आपके पास $160 आ गए, ठीक हो गया। $80 का आपके पास BTC जो 80 पे आपने 1.25 बाय किया था, ठीक है, वो फिर भी पड़ा हुआ है। और इन केस मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आप 100 वाला यहाँ पे सेल कर देते हैं, ठीक है, 80 पे, तो आपको $20 यहाँ पे माइनस लॉस पे पड़ेगा, ठीक हो गया। आपके पास यहाँ पे $80 रह जाएंगे, और यहाँ पे 80 जब 80 पे सेल करेंगे 1.25, तो वो आपके पास ज़ीरो ही रह जाता है, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे फिर भी आपको जो है वो 80 नहीं, मतलब यहाँ पे आपके पास क्या रह जाता है, $100 ही बचते हैं। अब इवन आप इसको भी प्लस कर लें, 100 प्लस 160 प्लस 80, 340, फिर भी आप जो है $40 के प्रॉफिट में होंगे। लेकिन जब यहाँ पे आपने जो बाई किया हुआ था 1.25 पे, यहाँ से 90 पे भी चला जाता है, ठीक है, तो 90 पे जैसे ही चला जाता है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 1.25, हम इसको यहाँ पे जब 80 पे बाई किया हुआ था, जब यहाँ से 90 पे जाएगा, अगर आपने उसको 90 पे सेल कर दिया है, तो वो आपके पास यहाँ पे 102 आ गए। और जैसे ही ये 100 पे वापस चला जाता है या 100 से ऊपर चला जाता है, या आप कहते हैं कि ठीक है मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं करता और इसको मैं 100 के ऊपर ही निकाल देता हूँ, तो जो आपके पास 100 के एवरेज जो इनिशियल बाइंग थी, आप उसको 100 पे सेल कर देते हैं, और यहाँ पे फिर आप अपना जो है टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि आपका बनता है 372, ठीक है, $372 का, ठीक है। प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया, $72 का प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू $72 का आपके पास प्रॉफिट आ गया। इन्वेस्ट आपने कितने किए थे, वो किए थे $300, ठीक है। $300 पे आपको $72 का प्रॉफिट आ गया, और वो भी किस तरीके से, आपने डॉलर कॉस्ट एवरेज करके। अगर आप यहाँ के ऊपर BTC के 100 के ऊपर ही आप $500 इन्वेस्ट कर देते, आपका सारा पैसा बाउंड हो जाता, ठीक है। और तो फिर जो ये प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते थे, और वो भी ना कर सकते अनटिल एंड अनलेस फिर मार्केट फिर 100 को टच करती और मे भी शायद उससे ऊपर जाती, तो फिर आप उसको सेल करते, तो जो आपका प्रॉफिट बनता है, एक तो फिर आपका टाइम कंज्यूमिंग भी होता, और आपको ऐसा जितना प्रॉफिट भी ना होता। तो डॉलर कॉस्ट एवरेज करने का ये एडवांटेज होता है। अ, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि डॉलर कॉस्ट एवरेज की किस तरीके से जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये एक हौसला अफजाई होती है कंटेंट बनाने के वाले की। और अगर किसी का कोई सवाल वगैरह हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसका आपको जवाब वगैरह भी दे दूंगा। और आपको मैं मोस्ट ऑफ द ये है कि अगर किसी को ना समझ आए तो उसको और बेहतर तरीके से मैं समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।